नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान कर रही है। अब कौन सा टैंकर एयरक्राफ्ट खरीदा जाए, इसको लेकर डिबेट्स ऑन है, क्योंकि एक अच्छा टैंकर मस्ट रिक्वायर्ड है जेट्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए। साथ ही राफेल भी आ चुका है, तो इन टैंकर्स के ना होने से राफेल की या किसी भी जेट की क्षमताएं कैसे कम हो सकती हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से टैंकर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ले सकती है, कंसीडर कर रही है, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि एरियल रिफ्यूलिंग क्या होती है। तो रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, जिन्हें टैंकर्स भी बोला जाता है, उनसे दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स या फिर कहे रिसीवर एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल ट्रांसफर करने की प्रोसेस को एरियल रिफ्यूलिंग कहा जाता है। दोस्तों, इसे इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग या फिर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कहते हैं। टैंकर्स को फोर्स मल्टीप्लायर्स भी माना जाता है, क्योंकि ये टैक्टिकल एडवांटेज देते हैं। दोस्तों, कैसे देते हैं टैक्टिकल एडवांटेज, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के केसेस में रेंज और लोड डायलेमा बन जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हाई पेलोड के साथ टेक ऑफ करेगा तो उसकी रेंज में कमी आएगी। अब यहां पर हमें रेंज बढ़ानी है तो पेलोड कम करना पड़ेगा, जिससे कि मिलिट्री ऑपरेशंस में कॉम्बैट में नुकसान होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है एक मिड एयर रिफ्यूलर। साथ ही अगर किसी ऑपरेशन में स्पीड चाहिए तो ये भी बहुत एडवांटेज देता है ऐसे केस में भी एक मिड एयर रिफ्यूलर या फिर कहें टैंकर, क्योंकि हाई स्पीड में ज़्यादा तेज़ी से फ्यूल बर्न होता है और कॉम्बैट सिचुएशन में इतना टाइम नहीं होता कि अगर फ्यूल खत्म हो गया है या फिर कम हो गया है तो लैंड करके रिफ्यूलिंग करके फिर से टेक ऑफ में टाइम वेस्ट किया जाए। तो एक तो यहाँ पर एक टाइम की सेविंग होती है, जिससे कि एक टैक्टिकल एडवांटेज हमें मिलता है, जो कि टैंकर्स यहाँ पे सेव कर लेते हैं टाइम और मिशन टाइम इंक्रीज हो जाता है, जो कि एक टैक्टिकल एडवांटेज है। अब रिफ्यूलिंग सिस्टम्स मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोब एंड ड्रॉग सिस्टम, दूसरा होता है दोस्तों फ्लाइंग बूम मेथड। अब प्रोब एंड ड्रॉग क्या होता है, देखिए। तो इस मेथड में टैंकर एयरक्राफ्ट से फ्लेक्सिबल होज निकलती है और रिसीवर एयरक्राफ्ट में एक रिजिड प्रोब होता है। रिसीवर एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंगली फ्लाई करता है और प्रोब को ड्रॉग में इंसर्ट करता है। दोस्तों, इसके बाद रिफ्यूलिंग की जाती है। दूसरी टाइप की रिफ्यूलिंग होती है फ्लाइंग बूम मेथड। तो फ्लाइंग बूम एक रिजिड टेलीस्कोपिंग ट्यूब होती है, जिसका मूवेबल फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस होते हैं इस पर, और इस बूम को टैंकर के पीछे अटैच किया जाता है। दोस्तों, रिसीवर एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग पोजीशन पर फ्लाई करता है और टैंकर एयरक्राफ्ट से बूम ऑपरेटर एक्सटेंड होता है, स्टीयर होता है इसके बाद, और रिसीवर एयरक्राफ्ट में लगे रिसेप्टेकल पे इंसर्ट होती है ये बूम, और फिर ट्रांसफर ऑफ फ्यूल होता है। दोस्तों, ये सिस्टम यूएस ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स में पाया जाता है। दोनों सिस्टम्स की अपनी एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं। अब बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स ने जिन टैंकर्स को कंसीडर किया है उनकी। तो इंडियन एयरफोर्स अभी 6 इल्यूशन या फिर कहें IL-78 टैंकर्स यूज करती है। ये टैंकर्स रशियन ओरिजिन के हैं और इजरायली फ्यूल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। अब इनमें कंसिडरेबल सर्विसिबिलिटी और रिलायबिलिटी इश्यूज आते रहते हैं, जैसे कि लगभग सभी रशियन मेड प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, फिर चाहे वो MiG-29K हो, Su-30 MKI हो या फिर IL-78 भी। सिर्फ 49% IL-78 टैंकर्स की अवेलेबिलिटी है, जबकि मिनिमम रिक्वायर्ड अवेलेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स में 75% से ऊपर की है। तो इंडियन एयरफोर्स को और रिफ्यूलर्स चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2006 में एक टेंडर निकाला था 6 रिफ्यूलर्स के लिए। इसमें 2 कंटेंडर्स इंटर हुए थे, एयरबस A330 MRTT और इल्यूशन 78। इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस को सिलेक्ट किया था, लेकिन 2010 में गवर्नमेंट ने हाई कॉस्ट के चलते ऑर्डर कैंसिल कर दिया। फिर 2012 में फिर से टेंडर निकाला गया और इंडियन एयरफोर्स ने फिर से एयरबस को चुना, लेकिन ये टेंडर भी 2016 में कैंसिल कर दिया गया। अब 2018 में फिर से एक टेंडर निकाला गया नया, जिसमें कि नई रिक्वायरमेंट 2 इंजन्स की रखी गई। तो इस रेस से इल्यूशन 78 बाहर हो गया। अब एयरबस और बोइंग ने इस RFI पर रिस्पॉन्ड किया और एयरबस A330 MRTT एयरबस की ओर से ऑफर किया गया और KC-46 पेगासस टैंकर बोइंग ने ऑफर किया।
A330 में फ्लाई बाय वायर बूम सिस्टम है, साथ ही प्रोब एंड ड्रॉप सिस्टम भी है। 111 टन का ट्रांसफरेबल फ्यूल लोड और कार्गो के लिए 45 टन एडिशनल इसमें है। दोस्तों कई कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूके इसे यूज करती हैं। वहीं KC-46 पेगासस में भी दोनों टाइप के रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। 96 टन की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, 29 टन और लोड ले जा सकता है। दोस्तों ये यूएस एयरफोर्स में एक्टिव है। अब देखना ये होगा इस नए KC-46 पेगासस को इंडियन एयरफोर्स सिलेक्ट करती है और क्या ये टेंडर डील में कन्वर्ट हो पाता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।